यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ अर्थशास्त्री एमके अग्रवाल जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है एमके अग्रवाल जी आपका एबीपी गंगा पर। मैं आपसे सर समझना चाहूंगी कि एमएसपी का जिक्र लगातार हो रहा है, किसान लगातार एमएसपी की बात कर रहा है, तो सरकार जरूर कह तो रही है कि हम लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो कदम हैं वो ढीले पड़ते हुए नजर आते हैं। क्या पेंच है सरकार और किसानों के बीच में? दरअसल कृषि सुधार और कृषि उन्नति और कृषि विकास ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको लगातार हम लोग इग्नोर करते चले आ रहे हैं। दशकों से इग्नोर किया है हमने। किसानी को एकदम जो है मझधार में छोड़ दिया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ उसके बाद से अनाज की आवश्यकता बढ़ी। आज अगर आप देखें तो इस साल 296 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। पंजाब से जहां से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है, मैं मानता हूं कि ये गैर राजनीतिक है, नहीं है राजनीति, थोड़ी देर के लिए मानता हूं मैं। पंजाब की आज किसानी आप देखिए बहुत तेजी से पिछड़ रही। क्यों? उनके यहां विविधीकरण नहीं हो रहा है। एमएसपी अगर आप देखें, एमएसपी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ठीक है, एमएसपी होना चाहिए, अर्थशास्त्री के नाते मैं इसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसके बावजूद मान लीजिए अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे 1868 रुपए का धान का मूल्य है एमएसपी में, उसके बावजूद 1100-1200 में क्यों बिक रहा है? इसका मतलब मंडी में कहीं ना कोई कमजोरियां हैं। और जिस प्रकार से और विषयों को लेकर हम चलते हैं, एमएसपी कहां पर लागू है? कुछ फसलों तक सीमित है, कुछ राज्यों तक वो सीमित है। क्या आपको हमको नहीं पता है कि प्याज 1 रुपए किलो में बिकता है, लेकिन हमें आपको 25 रुपए से 40 रुपए मिलता है। ये बीच के 25 रुपए कहां गए? क्या किसान को मिले? क्या उपभोक्ता को मिले? उत्तर प्रदेश आलू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, लेकिन उसके बावजूद किसान घाटे में क्यों रहता है? उसका 1 रुपए में नहीं बिकता, हमें 20 रुपए में भी नहीं मिलता है। ये 19 रुपया गया तो कहां गया? बिल्कुल, आखिर किसान को फायदा होने में क्या आपत्ति है? एमके अग्रवाल जी, जिस प्रकार ऐसे में जब बिचौलियों की बात आई है तो एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, सारा आंदोलन बिचौलियों के द्वारा प्रायोजित है। बिल्कुल, देखिए एमएसपी को लेकर किसान लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं और सरकार से गारंटी मांग रहे हैं। साथ ही साथ मंडी को लेकर भी सवाल है, उस पर आपका क्या कहना है कि मंडी का जो ये पूरा बखेड़ा फैला हुआ है मंडी को लेकर, ये कितना जायज है और इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? देखिए, मंडियों की जहां तक बात है, मंडियां किसके हाथ में है? मंडियां किसानों के हाथ में नहीं है, मंडियां पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में है। इससे जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं सब पॉलिटिकल पार्टीज का कब्जा है और मोटी रकम वसूली जाती है। पंजाब में मंडियों पर सबसे ज्यादा शुल्क लगता है। क्या उसको कम करने की चेष्टा हुई? एक तरफ हरियाणा है, हरियाणा में मैं नहीं कह रहा हूं इसी सरकार ने किया, पिछली सरकारों ने भी किया है, अच्छा काम किया है, वह विविधीकरण किया। हरियाणा में आंदोलन क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह है कि वहां पर गेहूं और चावल से बाहर निकल करके कपास की तरफ, कैश क्रॉप्स की तरफ उनका उत्पादन बढ़ा, इसलिए किसान वहां संतुष्ट है। आज किसान की समस्या यह नहीं है एमएसपी, मैं हकीकत समझिए, एमएसपी तात्कालिक तौर पर है। किसान की समस्या है उसका उत्पादन लागत बढ़ना। उत्पादन लागत कम करने पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं है। किसान की सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रही है किसानों को? कोई राज्य सरकार बता दे पिछले 20 साल में, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 20 साल में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया? यदि ये मान लीजिए कि कोई प्राइवेट सेक्टर आके करता है, बिल्कुल ठीक है एमके अग्रवाल जी, देखिए आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा झोल है ये राजनीति के जरिए क्रिएट किया गया है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका एमके अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।